बहुत बड़ा समस्या है फूड अडल्ट्रेशन। प्रदूषण, लाइफस्टाइल हम पश्चिमी सभ्यताओं के लेते जा रहे हैं, उनकी बुराइयां ले रहे हैं, अच्छाइयां छोड़ रहे हैं। आज आपके घर में प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, पैक्ड फूड घुसा जा रहा है, कैंसर का बहुत बड़ा कारण। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। जितनी रिफाइंड चीज़ें आ रही हैं, रिफाइंड तेल, रिफाइंड आटा, रिफाइंड चावल, रिफाइंड घी, सब में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जो कैंसर का कारक है। अच्छा, और लोग उस सब को खा रहे हैं, और आज से नहीं कई साल से खा रहे हैं भाई, ब्रांडेड, और जागरूक भी नहीं है लोग इस चीज़ को लेकर के। किसी को हनी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लोग खा रहे हैं। लोग इतना अच्छा पता है, हम लोगों ने रिसर्च करके निकाल के दिखा दिया था। HMF, SMF 2 पॉइजन है जो हनी में मिला, 400 से ऊपर मात्रा मिली। उसका रिकमेंडेड है 10 से नीचे, 10 से नीचे और 400 से ऊपर और सारे ब्रांडेड हनी। ऐसे ऐसे व्यापारियों के हनी जो हिंदुत्व के नाम पे व्यापार कर रहा है, टीवी पे ऐड दे रहा है, उसके हनी में भी मिला, लेकिन कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी मात्रा है, 10 होना चाहिए, वो 400 से ऊपर, तो ये तो कहाँ नुकसान ही करेगा किसी भी इंसान। दूध में, मिल्क प्रोडक्ट में मेलामाइन कहते हैं, जो प्लास्टिक जैसी प्लेट होती है, जिसको बर्तन बनते थे, मेलामाइन क्या आते थे। तो मेलामाइन आपके यहाँ कंट्री में, हमारे हिंदुस्तान में मिल्क प्रोडक्ट में रिकमेंडेड है एज पर FSSAI। आप पढ़िए जाके, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मेलामाइन आपके दूध में मिला के चीज मटेरियल है। हाँ। नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए मेलामाइन ये है। सारी नमकीन चीज़ों में शुगर एडेड है। रिकमेंडेड शुगर इनटेक आपका है मेल का मैक्सिमम 24 ग्राम पर डे। 24 ग्राम मतलब चाय वाली चम्मच, टीस्पून से 6 टीस्पूनफुल, 6 छोटी चम्मच। और महिलाओं के लिए रिकमेंडेड है 18 ग्राम, 6 ग्राम और कम, 6 ग्राम और कम। एक कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं नॉर्मल वाली, तो 39 ग्राम आप शुगर लेते हैं एक कोल्ड ड्रिंक। 24 ग्राम से सीधे 39 ग्राम प्रोसेस फूड का मार्केट आ गया। तो इसकी जानकारी कौन देगा? पब्लिक कितना पढ़े? मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई फाइनेंस का आदमी, तो अपना सब्जेक्ट पढ़ेगा कि ये पढ़ेगा? उसको तो लोग पढ़ते भी नहीं, पीछे क्या लिखा हुआ है, लोग खाने से पहले अब उस पे जो लिखा, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें व्हाट इज इन द फूड, कार्ब, प्रोटीन, ये सब लिखा, बट ये लिखा हुआ है व्हाट हैज डन टू द फूड। ये कहाँ लिखा है? तो कोई नहीं पता। इंसेक्टिसाइड क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, प्रोसेसिंग कैसे हुई, फाइबर निकाल लिया, विटामिन हटा दिया, ये बताया गया? नहीं बताया गया। क्या ऐड किया गया? अब पूछेंगे ऐड क्यों किया गया? ऐड इसलिए किया गया कि आपको एडिक्ट बनाए। नमकीन का पैकेट उठाइए, लिखा रहेगा एडेड शुगर 6 ग्राम। तो नमकीन में शुगर क्यों ऐड किया? हाँ, नमकीन में शुगर का क्या लॉजिक है? एडिक्टिव, ब्रेन में शुगर से शुगर इज जस्ट लाइक अल्कोहल। अच्छा, एडिक्शन कराता है, फैटी लीवर कराता है, मोटापा कराता है, कैंसर कराता है, शुगर से ही। ठीक, शुगर का कैंसर का सीधा कनेक्शन है, सीधा कनेक्शन है। उसको एक्सप्लेन करता हाँ, तो ये एडिक्ट करने के लिए आपको कर दिया गया। ये डोपामिन रिलीज करता है ब्रेन में, शुगर, तो आपको एडिक्ट करता है, इसीलिए क्रेविंग होती है। शुगर, अल्कोहल, टोबैको, सेक्स, पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग, गेम, ऑनलाइन स्क्रीन व्यूअर, सब आपको एडिक्ट कराता है। सब में डोपामिन रिलीज होता है। और एक बहुत अच्छा ऑथर है, उसने किताब लिखी डोपामिन डिटॉक्स। उसने बताया है कि किस किस चीज़ डोपामिन, और डोपामिन कहा मॉलिक्यूल ऑफ मोर, ये जितना आप लेंगे आपको कहेगा और इसको आप कह सकते हैं प्लेजर के लिए, जिसको टेक्निकली कहते हैं हेडोनिज्म, हिंदी है सुखवाद। ये हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस का हिंदी आनंद। प्लेजर की तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी ना, अगर इस तरह से एडिक्ट हो रहा है इंसान, तो डेफिनेशन बिल्कुल। तो प्लेजर में एक मंजिल है, हेडोनिज्म में एक मंजिल है, यहाँ पहुँचेंगे, क्रैश होगा, फिर आपको क्रेविंग होगी, फिर आप लेंगे, फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर क्रेविंग, डोपामिन। तो इससे बॉडी में, इससे बचने का क्या तरीका है? जिसमें आपको मंजिल मिलती है, उतर जाते हैं, डोपामिन है, हेडोनिस्टिक है, प्लेजर दे रहा है, इससे हटें आप। जैसे मैंने आजकल बहुत ऑर्गेनिक फूड का चलन है, लोग कहते हैं कि कैंसर या दूसरी तरह की बीमारियों को जोड़ते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं और कहते हैं ऑर्गेनिक फूड खाइए, तो उसका बड़ा एक बाजार हो गया ऑर्गेनिक का। तो क्या ऑर्गेनिक फूड का कोई फ़ायदा है? क्योंकि मैंने कहीं किसी से बात कर रहा था मैं, उन्होंने कहा कि जो हम बीज यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, सीड्स, वो भी सब GMO हैं, मतलब उनका जेनेटिकली चेंज किया गया है, उनका जो भी आप उसको टेक्निकल भाषा में जो भी कहें। तो फिर फ़ायदा क्या है ऑर्गेनिक करने का? आपने जो सवाल उठाया, मुझे लगता है आप वैज्ञानिक हैं, जर्नलिस्ट नहीं हैं। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं इस बात को सोचने के लिए। ऑर्गेनिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? एज इट इज। मान लीजिए कि आपने लौकी की बीज कहीं डाल दी,
और लौकी अपने रफ्तार से पहले ऐसे बेल बने पहले ऐसे होता और अपने रफ्तार से बढ़े, हाँ। इसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं। लेकिन अगर उस अच्छा दूसरा कंफ्यूजन क्या है, ऑर्गेनिक को समझते हैं केमिकल फ्री। हाँ, केमिकल फ्री भी। केमिकल फ्री इंसान नहीं है। केमिकल मीन्स व्हाट? रसायन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे बॉडी के सब अंदर कुछ तो बॉडी के अंदर है। जितनी चीजें खाएंगे इसी से बनेंगी। केमिकल फ्री का मतलब ये नहीं है। केमिकल फ्री का मतलब है उसको फास्ट ग्रो कराने के लिए कोई आपने तत्व डाला, पेस्टिसाइड्स डाले कीड़े से बचाने के लिए, उसको केमिकल फ्री कहना चाहिए। तो इसका किया। दूसरा, ऑर्गेनिक के नाम पे ब्राउन राइस, नॉर्मल चावल को रंग दिया। ब्राउन राइस आपने देख लिया, आपको पता ही नहीं है ये भी हो रहा है। हाँ, ब्राउन राइस का मतलब क्या था? धान की बाली से ऊपर का छिलका हटा दिया, हस्क हटाया, तो उसका एक्टोस्पर्म उसमें ब्राउन इसलिए होता था कि उसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स उसी में होता था। एंडोस्पर्म वाइट होता है, जो चावल सफेद आप देखते हो एंडोस्पर्म है। अच्छा। उसमें सिर्फ स्टार्च है। ओह, नेचर हर समय कहता है कि जैसे मैं दे रहा हूं वैसा ही खाओ, वैसे ही खाओ। छिलका हटा के एज चावल खाएं, ब्राउन राइस है, रंगो मत। दूसरा कि जैसे मैं अपनी खेती करता हूं तो उस गेहूं का आटा पीस के 20 दिन रख दें, कीड़े लग जाएंगे। लेकिन बाजार का आटा ला के रखें 20 दिन, कीड़े नहीं लगेंगे। 2 महीने रखे नहीं लगेंगे। तो हर समय जब इस तरह का खाद्य पदार्थ पैक होके आएगा तो उसमें इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाएगा कि कीड़े नहीं लगे, ताकि शेल्फ लाइफ, अलमीरा शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। लेकिन सेल्फ लाइफ उसको खाने से कम हो रही है, ये लोगों को नहीं बताया गया, तो ऑर्गेनिक नहीं हुआ। ऑर्गेनिक करने के लिए आप सोचेंगे कि तरीका क्या है। मैं सबसे कहता हूँ, काम करने वाले लोग हैं, दिल्ली में रहने वाले लोग भी, आपके 100 किलोमीटर के अंदर अच्छी खासी खेती की जगह है। हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चर सोसाइटी है। बिल्कुल। 5-10 फैमिली मिले, एक किसान से टाई अप करें। जब मेरे पास भी दिल्ली के पास खेत नहीं था, मैं यही करता था। उसके बाद उनसे कहें कि इतना चावल, इतना गेहूं, इतना सरसों, इतनी दलहन, ये सब हमारी रिक्वायरमेंट है, आप खेती कीजिए। इसमें कोई भी बेबुनियाद केमिकल मत डालिए, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड मत डालिए, जितनी उपज होगी मैं ले लूँगा। किसान को सिक्योरिटी मिल गई कि भाई मुझे पैसे देंगे, चाहे फसल कम हो फसल ज़्यादा हो, आपको अच्छा खाना मिल गया। ये ऑर्गेनिक हुआ। तो ये बाजारबाद आएगा। जब भी देखिए, हो सकता है आपके पॉडकास्ट से कोई ऐसी बात मिले कि डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा, इस पे कोई बाजार आ जाए, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, इसलिए जरूरत है कि भाई हर चीज छोटे से पॉडकास्ट या रियल में समाना मुश्किल है, तो उसको डिकोड करना है, समझना है, पढ़िए, डिस्कस कीजिए। रील से सिर्फ जिंदगी नहीं चलेगी, तो एडिक्शन हो गया लोगों को, एडिक्शन हो गया, फिर वही जो बता रहे हैं। हाँ, तो ये तो चलता जा रहा है। जनरेशन ये आजकल इसके बारे में बात ही नहीं करी, कोई सोच ही नहीं रहा इस चीज़ को लेकर। उसमें न्यूयॉर्क की एक बड़ी अच्छी स्टडी आई कि ऑन एन एवरेज एक इंसान एक महीने में 12 किलोमीटर थंब स्क्रॉलिंग करता है स्क्रीन। 12 किलोमीटर थंब से चलता है। उसको कहते हैं ज़ॉम्बी स्क्रॉलर, जिनको ये एडिक्शन है रील्स देखने का। अब ज़ॉम्बी स्क्रॉल क्या हुआ? ये ब्रेन, आपका कॉन्शियस ब्रेन इस्तेमाल करना आपने बंद कर दिया। ये कौन कराता है? बाबा, गुरु लोग। कि जो मैं कह रहा हूं मान लो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। डिजिटली भी सेम चीज कराई जा रही है। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, पॉडकास्ट बंद कर दे देखना। इस पॉडकास्ट में मैं हर समय आपको एक एक मोमेंट में हिला रहा हूं। हाँ। मतलब आपका ब्रेन एक्टिव है। आप एक स्टैटिक पोजीशन में नहीं है, स्टेट में नहीं है। एग्जैक्टली। तो स्टडी ये कहती है कि अगर ब्रेन को एक्टिव टास्क दो, डिजिटल हो फिजिकल हो, ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी में एक्टिव होगा और आपका ब्रेन जवान होता जाएगा। अच्छा। पैसिव अगर कर दो, पैसिव मतलब ऐसे करते जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, 1.5 घंटे बाद तुम्हें पता चला, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, उठे गए, कोल्ड ड्रिंक निकाले या जूस निकाले, पी लिए, शुगर ऐड कर लिया, क्योंकि तुम्हें वो डोपामिन क्रेव कर रहे थे। अब एक डोपामिन छोड़ा, दूसरा डोपामिन, सिगरेट पी लिए, मिठाई खा लिए, नमकीन खा लिए, डोपामिन, यू हैव बिकम डोपामिन एडिक्ट।